एसडीओ को ज़मीन से संबंधित किसी भी लड़ाई झगड़ा या कब्जा किया है तो उसका शिकायत जब करते हैं तो आवेदन देने के बाद देखिए आवेदन दिए थे 2/5/2024 को दिए थे, जो कि आज 3/6/2024 एक महीना हो गया, अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसलिए इसके लिए आरटीआई लगा रहे हैं। आरटीआई देखिए कैसे लिखना है एसडीओ को। यहाँ में लिखिएगा सेवा में जान सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी धलभूम कार्यालय जमशेदपुर पिन कोड दे दीजिएगा। या किसी को भी आपको सूचना का अधिकार लगाना तो यहाँ जान सूचना पदाधिकारी लिखेंगे सह, और उसके बाद जो भी विभाग है विभाग का नाम दीजिएगा। उसके बाद विषय में लिखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। फिर विषय लिखिएगा, फिर 1 नंबर सवाल लिखिएगा। इसे लिखना है आरटीआई का आवेदन। 1 नंबर दीजिएगा। यहाँ 1 नंबर में सवाल किए धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करने व जमीन कब्जा करने के संबंध में इस अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय जमशेदपुर में दिनांक 2/5/2024 को आवेदन दिया था, जिसका फोटोकॉपी संलग्न है। आवेदन देकर 1 महीना से भी ज़्यादा समय हो गया है। आवेदन में अब तक क्या कार्रवाई किया गया है उसका पूरा रिपोर्ट दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराए। 2 नंबर में पूछा गया नियमों के अनुसार विवादित जमीन का शिकायत आवेदन मिलने के बाद इस अनुमंडल कार्यालय को विवादित जमीन का काम को बंद कराने का आदेश देना था, पर लिखित शिकायत मिलने पर भी काम को बंद नहीं करने का आदेश क्यों नहीं दिया गया है, सूचना उपलब्ध कराया। तीसरा सवाल है, देखिए इस अनुमंडल कार्यालय को आदिवासी विवादित जमीन, ये पेज नंबर 2 है, आदिवासी विवादित जमीन का शिकायत करके 1 महीना हो गया है। अब तक एक भी नोटिस भेजकर दोनों पार्टी को अपने न्यायालय में बुलाकर दोनों पक्षों से जमीन का कागजातों दे जांच कर सुनवाई नहीं किया गया है। कब तक दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर दोनों पक्षों का कागजात देखकर फैसला किया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराए। चौथा सवाल है, इस धलभूम अनुमंडल कार्यालय में जमीन से संबंधित शिकायत मिलने पर दोनों पक्षों को कितना बार डेट में बुलाकर जमीन से संबंधित केसों को कागजातों को जांच पड़ताल कर सुनवाई कर फैसला किया जाता है? कितना समय लिया जाता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय लगता है? क्योंकि देर से मिला न्याय अन्याय होता है, सूचना उपलब्ध कराया। 5वां सवाल किया CNT एक्ट के अनुसार आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी को खरीदने का नियम नहीं है। इसके बावजूद भूमाफिया विजय गुप्ता ने कहा है इस जमीन को हम खरीद लिया है। आदिवासी जमीन को खरीदने से पहले गैर आदिवासी को जिला का DC से अनुमति लेने का नियम बनाया गया है। भू माफिया विजय गुप्ता क्या DC से अनुमति लिया है तो उस का फोटोकॉपी दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। तीसरा पेज 6 नंबर सवाल, यदि भूमाफिया विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार व उनका परिवार वालों को डरा धमका कर बहला फुसलाकर पांडे सिंह सरदार को दारू पिलाकर जमीन का एग्रीमेंट पेपर में साइन करवा कर बोलता है फलाना को इतना पैसा दिया है, और जांच पड़ताल में पांडे सिंह सरदार का बैंक खाता में या उनका परिवार वालों का खाता में उनका घर में पैसा नहीं मिलता है, तो भूमाफिया विजय गुप्ता पर डराने धमकाने का धोखाधड़ी का केस कर कार्रवाई कब तक किया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 7वां सवाल है, विजय गुप्ता ने पांडे सिंह सरदार आदिवासी जमीन को प्रति कट्ठा 2024 का रेट में ज़मीन को खरीदा है या आदिवासी समझकर औने पौने दाम में ज़मीन को खरीदा है, उसका
जमीन खरीदा गया का एग्रीमेंट कागज का फोटोकॉपी दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। 8वां सवाल है, भू माफिया विजय गुप्ता ने आदिवासी पांडे सिंह सरदार से किस रेट में प्रति कट्ठा जमीन को खरीदा है? 2024 का रेट के हिसाब से प्रति कट्ठा जमीन को खरीदा है कि नहीं, या आदिवासी समझकर औने पौने प्रति कट्ठा जमीन को अपना मन मुताबिक रेट में पांडे सिंह सरदार से जमीन को खरीदा है? तो एक आदिवासी को ठगने का काम करने से विजय गुप्ता का खरीदा गया एग्रीमेंट को रद्द कर विजय गुप्ता पर कार्रवाई कर कब तक विजय गुप्ता का आदिवासी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। यहाँ ऐसा आपका विश्वास लिखेगा, यहाँ नाम पता लिख देगा, यहाँ साइन कीजिएगा, यहाँ डेट दीजिएगा, जैसे 3/6/2024 दिया हुआ। और 2 सेट बनाइएगा इनका, जैसे इसका ऐसे ये 2 सेट है, 2 सेट, एक सेट को भेजना है, एक सेट को अपना पास रखना है। और इसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है, देखिए ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है 11 रुपये में। ये जो जान सूचना पदाधिकारी लिखा है ऊपर में, इसको एक जगह लिखना है, ये देखिए। और जो भेज रहा है उसका नाम पता यहाँ लिखना है। और यही चीज़ को इस पार भी लिखना है, जान सूचना पदाधिकारी। देखिए ये जो इधर ये वाला लिखा, इधर लिखा है, इसको इधर भी लिखना है। और ऐसे जो पोस्ट से लिया वो पोस्ट का नाम लिखिएगा और डेट इसमें भी भर दीजिएगा। अब भर के इसको फाड़ लीजिएगा। आपको पूरा सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। इसको फाड़ के अपना पास रखिएगा और इसको ऐसे यहाँ पर, और जो पुराना आवेदन दिए थे इसको नीचे में लगा कर इसको स्टेपलर मार दीजिएगा, स्टेपलर मार दीजिएगा। स्टेपलर मार के फिर लिफाफा लीजिएगा। लिफाफा में देखिए इस साइड रखिएगा प्रेषक और अपना नाम पता लिख दीजिएगा, जब प्रेषक लिखना है। अब बीच में स्पीड पोस्ट लिख देना है। और इधर जिस विभाग को भेज रहा है, यहाँ जान सूचना पदाधिकारी नहीं लिखना है, यहाँ खाली उसका नाम लिखना है, अनुमंडल पदाधिकारी धलमूल, एड्रेस पिन कोड दे दीजिएगा। देख लीजिए लिफाफा का मुंह इधर है, मुंह का साइड में इधर भेजने वाला का नाम लिखिएगा और इधर अपना नाम पता और यहाँ स्पीड पोस्ट। और इसको फोल्ड करके भर दीजिएगा। ऐसे भर के इसको मुंह को बंद कर लीजिएगा। आपको ठीक से एकदम बढ़िया से जानकारी दे रहा है, आपको दूसरा से पता करना नहीं होगा। ऐसे बंद कर लीजिएगा और इसको बाय पोस्ट करके भेज दीजिएगा, बाय पोस्ट करके भेज दीजिएगा। और इसका जो रसीद मिलेगा उसका भी कहाँ साटना है, दोनों को इस आवेदन में जो रखेगा अपना पास, इसमें साटने का हम बताएंगे उसके बारे में। धन्यवाद। बाय पोस्ट लेटर भेजने के बाद, पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजने के बाद पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ रसीद को और पोस्टल ऑर्डर का आधा टुकड़ा को इस तरह खाली जगह में सटा लीजिएगा। देखिए आज का डेट दिया हुआ देख लीजिए, ये रहा 3/6/2024। आज इसको बाय पोस्ट भेज दिए। देखिए इस तरह सटा लीजिएगा।
ऐसे ही RTI लिखने और भेजने के लिए चैनल को देखते रहिए। और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही नॉलेज वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आए, और लोगों को भी भेजिए ताकि वो लोग भी RTI लिखने सीखें और सरकारी कार्यालय में काम फंसा हुआ को RTI लगा के तुरंत करवा सके। धन्यवाद।